क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो एक राउंड टेबल हमारे पास में कवर गिवन है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये 6 यहाँ पे इक्वल डिजाइन गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर। एंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की जो कॉस्ट है वो 0.35 रुपीज हमें गिवन है, और हमें ये जो डिज़ाइन है इसको आपको बनाने में कितना पैसा लगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। √3 = 1.7 हमें यहाँ पे यूज करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सेंटर मैंने O ले रखा है, और इसको अगर मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने A बोल रखा है और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे B बोल रखा है। तो OA इसकी रेडियस है, ये कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी OB रेडियस है तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमें 6 इक्वल डिजाइन्स गिवन है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टोटल 6 डिजाइन है ये अगर कवर हो रही है तो कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का एंगल बनेगा। बट यहाँ पे 6 डिजाइन है तो एक डिजाइन का एंगल यहाँ पे मैंने थीटा ले रखा है। तो थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 360 में जितनी भी डिज़ाइन या फिर हमें इक्वल पार्ट गिवन होते हैं उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितने आएगी 60 डिग्री आएगी। अब हम यहाँ पे इस डिज़ाइन की है ना, इसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस एक डिज़ाइन की कॉस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे कितनी डिज़ाइन है 6 है, तो उसको हमें क्या करना 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करना है। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। एंगल हमारे पास में यहाँ पे कितना 60 डिग्री है, तो इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। सेंटर O है, यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट मैंने B ले रखा है, और यहाँ पे ये ऐसे मिला हुआ है, और ये यहाँ पे मेरी डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है। रेडियस 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस 28 सेंटीमीटर, एंगल यहाँ पे कितना 60 डिग्री का। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में क्या बन गया सेगमेंट। ये क्या बन गया सेगमेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं वर्तखंड बोलते हैं। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ C, और यहाँ पे पॉइंट क्या मेरे पास में A है, और ये पॉइंट आपका B है, और यहाँ पे O है। तो ये जो आपके पास में यहाँ पे देखो OACB, ये क्या बन गया आपके पास में सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है त्रिज्य खंड। तो OACB यहाँ पे क्या बन गया त्रिज्य खंड बन गया। ये जो टोटल एरिया है वो इसमें आ जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा उसमें से अगर मैं ट्राइंगल OAB का एरिया माइनस कर दूं, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास में OAB, इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ये जो सेगमेंट बना है वर्तखंड है इसका एरिया आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राइंगल OAB का मेरे पास में इतना एरिया, ठीक है। देखो ट्राइंगल OAB का एरिया प्लस यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है सेक्टर बनता है। तो अब यहाँ पे हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो टोटल आपका यहाँ पे ये जो सेक्टर है उसमें से ये जो ट्राइंगल है OAB इसका एरिया माइनस कर दूंगा तो सेगमेंट आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला तो हमें यहाँ पे यही यूज करना है, बट यहाँ पे इसके 2 मेथड है। ट्राइंगल OAB को फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री है तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, जो इसकी रेडियस यहाँ पे है तो वही हो जाएगी यहाँ पे 28 का स्क्वायर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे
1/2r² इंटू साइन थीटा। ये इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी बता रखा, तो इंट्रोडक्शन पहले आप देख लेना। यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सोल्व करके बता रहा हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना वो भी हम देखेंगे। तो सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू πr²। मेथड नंबर फर्स्ट में यहाँ पे मैं √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइड स्क्वेयर, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे, 60/360 इंटू आई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। तो साइड यहाँ पे रेडियस है तो 28 इंटू 28। अब इसको सोल्व कर लेना, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 को कैंसिल करूंगा तो 6 टाइम, उसके बाद में देखो 7 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4। अब 2 से कैंसिल करेंगे 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3। इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, 22 इंटू 2 इंटू 28, 22 इंटू 28 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 3 माइनस, अब यहाँ पे मैं इस √3 की वैल्यू पुट कर दूंगा। √3 इक्वल्स टू क्या पुट करना, 1.7, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28 को जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 56/3 माइनस 1.7 इंटू 7 से 28 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 196। 22 को जब मैं यहाँ पे 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1232/3 माइनस 1.7 को 196 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 333.2। अब इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 प्लस में यहाँ पे देखो 30 और प्लस में कितना लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस 1200 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 400, 30 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 10, और 2 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आता है मेरे पास में 0.666 ऐसे आता है, तो इसको लिख सकता हूँ 0.67। अब इनको ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 410.67, तो 410.67 माइनस 333.2। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मेथड तो ये हमारे पास में कि एक डिज़ाइन का जो एरिया है वो आ गया, ठीक है। अब सेकंड मेथड में क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल OAB है इसका जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, इसकी जगह हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेकंड मेथड में देखो आपको क्या करना है, सेक्टर का एरिया लेना है। तो सेक्टर का तो एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ से ये डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पे कितना 410.67 माइनस, अब ट्राइंगल का जो एरिया उसका क्या लिखूंगा हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा, माइनस 1/2r कितना 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 माइनस 1/2 28 इंटू 28, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 से 28 को कैंसिल करूंगा 14, और यहाँ पे भी इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 7 माइनस 7 इंटू 28 इंटू √3 की वैल्यू पुट करूंगा 1.7, तो यहाँ पे 1.7 आप देख सकते हो सेम हमारे पास में आ जाएगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे भी हमने यही कर रखा है स्टार्टिंग में कि 1.7 इंटू 728, ठीक है। तो यही स्टेप आ गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 333.2 और यहाँ पे 410.67, तो आंसर कितना आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिज़ाइन का हमारे पास में इतना एरिया आ गया। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिज़ाइन की जो कॉस्ट है वो कितने 0.35 रुपीज़ है। अब एक डिज़ाइन का मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो उसका एरिया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.35 इंटू
77.47 रुपीज़। तो ये तो आ गया किसका, वन डिज़ाइन, एक डिज़ाइन का एरिया आ गया। बट हमारे पास में इतने कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिज़ाइंस, तो इसको हमें क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 इंटू 0.35 इंटू 77.47 रुपीज़। अब 6 को 0.35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.1 इंटू 77.47, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68 रुपीज़, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एग्ज़ाम में सॉल्यूशन कैसे लिखना उसको यहाँ पे देखो। एग्ज़ाम में इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम हमें गिवन था, इसको हमें ऐसे बना लेना है। यहाँ पे रेडियस 28 सेंटीमीटर, थीटा कितना आ जाएगा 360 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, सिंस एंगल ऑफ 6 सेगमेंट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेगमेंट इक्वल्स टू 360 अपॉन 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो OACB ये हमारे पास में क्या बन गया, सेक्टर। इस सेक्टर में से ट्राइंगल OAB को माइनस करूँगा तो ये जो सेगमेंट है या फिर जो एक डिज़ाइन है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है, फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पे देखो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इसकी रेडियस हो जाएगी। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके जब सोल्व करूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड मेथड में क्या करना है, यहाँ पे जो ट्राइंगल OAB है इसका हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2r² इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये सब वैल्यू पुट करके सोल्व करूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको एग्जाम में किसी एक मेथड से इसको सोल्व करना है। तो एक डिज़ाइन का इतना एरिया आ गया हमारे पास में। हमें क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन इक्वल्स टू 0.35 रुपीज़, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास में एक डिज़ाइन का इतना एरिया है, एक डिज़ाइन का एरिया हमारे पास में इतना है। तो इसको अगर मैं 0.35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक डिज़ाइन की कॉस्ट हो जाएगी। बट हमारे पास में टोटल कितनी डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। तो इसको हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।